वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रक्चर दिया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है द एबव सोन पॉलीमर, ये पॉलीमर है मतलब इसका मोनोमर क्या हो गया, CH2O, CH2O, CH2O इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए कार्बोनाइल कंपाउंड। अब एक कार्बन का कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। इज अलाउड टू स्टैंड, इसको अगर हम लोग स्टैंड कर दें मतलब छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तो 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाके पॉलीमराइजेशन होके ये हमारा मेटा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। इस साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। इस तरह से ये जुड़ जाएगा, यही कंपाउंड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। और इसी का दूसरा नाम जो है ये ऑक्सेन है। 3 मॉलिक्यूल जुड़ा है तो ट्राईऑक्सेन। ठीक है, ट्राईऑक्सेन क्यों है, क्योंकि ये साइक्लिक ईथर है, 3 मॉलिक्यूल जुड़ा है तो देयरफॉर इट इज़ ट्राईऑक्सेन। तो ये पार्ट करेक्ट है। मेटा एल्डिहाइड है, अगर मेटा फॉर्मेल्डिहाइड होता तो ये करेक्ट होता। ठीक है। इट इज़ ए वाइट सॉलिड, पॉलीमर इज ट्राईऑक्सेन या मेटा फॉर्मेल्डिहाइड। ये होता कैसे है, देखो जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक फ्री बॉन्ड इधर एक फ्री बॉन्ड इधर, ये तीनों आपस में जुड़ के ट्राईऑक्सेन का फॉर्मेशन करता है। मेटा एल्डिहाइड, फॉर्मोस, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड ये भी बनता है, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया है। एसिटल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से और बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसे भी एक देख सकते हो, बाकी प्रोडक्ट कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 72 है। ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम मेसिटिलीन है। इसका IPSC नेम करोगे तो 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन, और इसे ही हम लोग मेसिटिलीन बोलते हैं। द एबव कंपाउंड डिस्क्राइब ए कंडेंसेशन पॉलीमर, एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये आपके JK बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। जब एसीटोन को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, मेसिटिलीन बनता है। मेसिटिलीन D पार्ट में है तो इसका D पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखो, विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन 2 ways, आइदर ट्रीटिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, एसीटोन होता है CH3COCH3, फॉर्मूला भी दे दिया है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन वाटर बन के बाहर निकल जाता है, और ये कंबाइन करके बेंजीन के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे मिथाइल लग जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मेसिटिलीन। ठीक है, या 135 ट्राई मिथाइल 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन हम लोग प्रोपाइन के को रेड हॉट ट्यूब से पास करके भी बना सकते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब से। जैसे हम लोग एसिटिलीन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो बेंजीन बनता है, और प्रोपाइन लेंगे तो मेसिटिलीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में क्या बोला गया है, 3 मॉलिक्यूल एसीटोन। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बदले HCl डाल दिया, तो HCl डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो इसका जो फॉर्मेशन होगा इस तरह से होगा। सेम क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड के बदले HCl डाल दिया, देन इट इज़ नॉट मेसिटिलीन। इसका जो प्रोडक्ट बनता है ये साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं बनेगा, और इसे हम लोग फोरोन बोलेंगे। जो ये कंपाउंड बनाए इसे फोरोन बोलेंगे। कैसे बनता है, देखो एसीटोन हमारा CH3COCH3 है, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल लिया। इसको इस तरह से लिख लो, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मेशन कैसे करता है वो पता चल जाएगा। CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इसके साथ जो दूसरा आएगा इसके तीनों हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर देते हैं CH3 के, CO इसका भी सेपरेट कर देते हैं CH3। अब तीसरा मॉलिक्यूल एसीटोन का जो है इसको उल्टा लिख दो, CH3CH3। ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा, इसका 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो ये हॉल 2 के फॉर्म में है तो लिख लेते हैं। 2 मिथाइल है तो CH3 हॉल 2, ये होगा किसके साथ, HCl के साथ। हॉल 2 इस कार्बन के साथ हमारा क्या जुड़ गया, अब डबल बॉन्ड था तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH, इसके साथ फिर CO आ जाएगा हमारे पास, CO इसके साथ फिर से CO के साथ CH है, डबल बॉन्ड CH3 हॉल 2। इस कंपाउंड को हम लोग फोरोन बोलते हैं, जो कि A पार्ट में है। नेक्स्ट, अब इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 74 नंबर जो क्वेश्चन है ये केनिजारो रिएक्शन का हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड एंड KOH आर हीटेड। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये केनिजारो रिएक्शन देगा। KOH के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा सिंपल केनिजारो,
बेसिक मीडियम में है तो इसका सॉल्ट बन जाएगा और फिर दूसरा रिड्यूस होके अल्कोहल बना लेगा। तो मीथेन तो बन नहीं रहा है, मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। इथाइल फॉर्मेट नहीं, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ये भी नहीं है, एसिटिलीन भी नहीं बन रहा है, तो मिथाइल अल्कोहल बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में है फॉर्मालिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। फॉर्मालिन किसको बोलते हैं? 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो सॉल्यूशन होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मालिन। तो देखो फॉर्मालिन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग मेडिसिन वगैरह में करते हैं और लाइक डिसइंफेक्टेंट और ड्राइंग स्किन एजेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह भी इसका यूज करते हैं फॉर्मालिन का। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 हमारे पास इस साइड दिया है, लिस्ट 2 इस साइड दिया है, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो दोनों पेज में अलग अलग हो गया ये। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन दिया है, 2 साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बना रहा है? साइक्लोहेक्सेनोन। तो इसके लिए हमारा क्या आएगा? देखो साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेनोन कौन बनाएगा, ठीक है ना। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा रीएजेंट डालेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। तो देखो साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड से है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाना है। तो हमने पढ़ा था एक ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? ये बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड ओ लग जाता है। तो ए का देखो ओजोनोलाइसिस वाला ऑप्शन 4th पार्ट है। O3 फिर जिंक और वाटर के साथ हीट करते हैं, तो ओजोनोलाइसिस ए का 4 किस में है? इसमें 3 कट्टी, इसमें है, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी में क्या है हमारे पास? बेंजीन से क्या बनना है? फिनाइल एसिटोफिनोन नहीं है, ये बेंजोफिनोन है। तो बेंजोफिनोन देखो कौन सा बनाएगा? बेंजीन को बेंजोफिनोन, मतलब इसमें हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट पार्ट में है, तो बी का फर्स्ट किस में है? दोनों में है। अब सी में देखते हैं। सी में क्या है हमारे पास? इधर है सी। फिनोल नहीं है, साइक्लोहेक्सेनोल को साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन वाला देखो कौन सा है? ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये अगर लेंगे तो पहले तो साइक्लोहेक्सेनोन होगा, फिर हीट भी कर रहे हैं बेसिक मीडियम में, तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेकंड पार्ट होगा। तो बी का सेकंड किस में है? सी पार्ट। सी का सेकंड सी पार्ट में, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। अब डी क्या है वो भी देख लेते हैं। इथाइल बेंजीन से सोडियम फॉर्मेट बेसिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, इथाइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है रीएजेंट विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ए पार्ट सही है। अच्छा और भी देखना पड़ेगा। बी भी सही है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर तो एल्डिहाइड बनाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा। CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड एल्डिहाइड बनाएगा, क्योंकि ये हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग गया इसमें। तो ए बी सी ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरीन KCN डालेंगे, KCN डालेंगे तो यहाँ साइनाइड बन जाएगा। बना के देख लेते हैं 78 का। साइक्लोब्यूटेन KCN के साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइनाइड में, ठीक है। साइनाइड को फिर से हाइड्रोलाइसिस किया, H2O HCl मतलब एसिडिक मीडियम में, तो साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, CN से बन जाएगा COOH। अब इसमें Br2 रेड फॉस्फोरस डालें, तो Br2 रेड फॉस्फोरस डालने से क्या होगा? HVZ रिएक्शन होगा, अल्फ़ा कार्बन, ये वाला अल्फ़ा कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो यहाँ पे COOH और इसका अल्फ़ा कार्बन भी यही है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब इसमें क्या डाल दिया हमने? वाटर, तो फिर बस वही हो जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट ढूंढना है हमें, क्या होगा ये वाला प्रोडक्ट? ये पहला ही दिख गया, डी पार्ट। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। RMgX CO2H2O कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें Y क्या होगा? तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, जो RMgX है CO2 के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा ड्राई ईथर में।
और इसी का प्रोडक्ट पूछा है। R पे माइनस Mg पे प्लस होता है, तो R इस पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। C के साथ R लग गया, एक डबल बॉन्ड O है, O माइनस के साथ Mgx आ जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट देखो किस में है, डी पार्ट में है, RCOO Mg प्लस X, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 80 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट। कौन बेंजोइक एसिड नहीं देगा मेजर प्रोडक्ट? प्राइमरी अल्कोहल है, केमेनोफोर से बेंजोइक एसिड देगा। प्राइमरी अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजोइक एसिड देगा। NaOCl और H3O प्लस हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, तो ये वाला जो है आइडोफॉर्म बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा जो हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड देगा। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में बोला गया है हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ NH3 गिव्स बी। ए का रिएक्शन NH3 के साथ किया तो बी बन गया, ठीक है। विच ऑन हीटिंग गिव्स सी, हीट किया तो सी बन गया। व्हेन ट्रीटेड विथ Br2, सी का रिएक्शन Br2 से किया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो प्रोड्यूस इथाइल एमाइन, तो ए क्या होगा, ठीक है। देखते हैं 81। तो सबसे लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट में क्या बन रहा है हमारे पास, इथाइल एमाइन CH3CH2NH2, ठीक है। कैसे बन रहा है इथाइल एमाइन, Br2 और KOH। इथाइल एमाइन Br2 KOH मतलब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, मतलब एक ज़्यादा कार्बन का ये एमाइड होगा, CH3CH2CONH2 होगा, ठीक है। अब इससे पहले क्या बोल रहा है, सी कैसे बन रहा है, बी ऑन हीटिंग गिव्स सी, किसको हीट करने से ये बनेगा, तो इसका कोई सॉल्ट होगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3CO हीट करने से बन रहा है। CH3 एक और CH2 था, CH3CH2CO माइनस NH4 प्लस, इसको हीट करने से हमारा ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये कहाँ से आया था, NH3 के साथ रिएक्शन करने से, तो CH3CH2COOH इसका अगर रिएक्शन करेंगे NH3 के साथ तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हीट करने से मतलब ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये ए, तो ए देखो ये वाला ऐसे डी पार्ट में है तो डी पार्ट करेक्ट होगा। 82 सेम है, CO2 के साथ पहले ये क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन कंपाउंड देगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो बेंजोइक एसिड देखो बी पार्ट में है तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड व्हेन, फॉर्मिक एसिड कब बनेगा, कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड विथ H2SO4, कैल्शियम एसीटेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉर्मिक एसिड नहीं एसिटिक एसिड बन जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट हीटेड विथ कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट, इसमें तो मिक्सचर बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड नहीं, कैल्शियम एसीटेट हीटेड विथ, ये तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट है, फॉर्मेट HCO माइनस, ये एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन है, इससे फॉर्मेल्डिहाइड ये बनेगा, और अगर एसीटेट लेंगे तो एसीटल्डिहाइड, और दूसरा एसीटेट लिया ना तो एसीटोन और एसीटेट, और ये मिक्सर बनेगा तो एसीटल्डिहाइड, ये एसिड नहीं बनाएगा। ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड ये बना लेगा, ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक एसिड के साथ पहले एक एडिशन कंपाउंड देगा जो CO2 को एलिमिनेट करके हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, जो हाइड्रोलाइसिस करने से फॉर्मिक एसिड एंड फिर से ग्लिसरॉल बन जाएगा। मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। देखो ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2 यहाँ पे CH हो जाएगा, CH2OH, तीनों पे OH है। इसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ हीट किया, ऑक्जेलिक एसिड उल्टा लिख देता हूँ इसको इस तरह से COOH। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला दोनों सेम रहेगा, ये ऊपर ऐड हो जाएगा, OH और H आपस में वाटर का फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से ऐड हो जाएगा, CH2O के साथ आ जाएगा, ये वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, O के साथ क्या आ जाएगा COO, और ये COOH कर लेते हैं, एक H, एक मिनट,
हाँ, ये COO के साथ COOH आएगा, यहाँ पे H नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास बाकी तो सेम रहेगा, CHOH CH2OH। अब ये क्या करेगा, इस CO2 ग्रुप को एलिमिनेट करेगा, CO2 ग्रुप एलिमिनेट होगा। अब यहाँ से फिर ये एल्डिहाइड और COH भी एलिमिनेट हो जाएगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, CH2CHO। और क्या बन जाएगा हमारे पास, बाकी सेम CHOH CH2OH। अब जब इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस किया H2O, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास CH2OH CHOH और इधर CH2OH, ये वाटर के साथ फॉर्मिक एसिड बनाएगा। तो ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक एसिड के साथ हीट करने से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंपाउंड दिया हुआ है, कैन बी ऑक्सीडाइज टू। तो देखो ये वाला सेम है, डबल बॉन्ड भी सेम है, CH भी सेम है। जो ये COCH3 ग्रुप है, कीटोन है, इसको कार्बोक्जिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो कीटोन को कार्बोक्जिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है और CH3CO ग्रुप है इसके साथ, CH3CO। तो इसको आइडोफॉर्म बना के इसको कार्बोक्जिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट देखो बी पार्ट में है, NaOI। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डज नॉट रिमेन सेम व्हेन कार्बोक्जिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन। कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ब्रेक कर जाता है। तो कीटोन किस पार्ट में है, ए पार्ट में है, क्योंकि ये पॉप-ऑफ रूल से ब्रेक कर जाता है। तो कार्बन कम हो जाएगा, 2 कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है और इधर एक ही कार्बन है, तो ये भी कार्बोक्जिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर CO2 दे देगा पॉप-ऑफ रूल से। 86 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्जिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन and even alcohol of comparable molecular mass due to formation of intermolecular hydrogen bonding। तो intermolecular ये इंट्रा है, ये नहीं होगा, intermolecular C पार्ट है। अब कार्बोक्जिलिक एसिड का रिएक्शन बच गया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।